दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर। आज की इस वीडियो की शुरुआत में रुद्रप्रयाग ज़िले के रुद्रप्रयाग टाउन की एक वीडियो से शुरू कर रहा हूं, और जो कि बहुत सुंदर है देखने में। तो इस जगह के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह रिगार्डिंग ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट, तो उस रिगार्डिंग कुछ जो मेन पॉइंट्स थे, मेन जगह थी, वहाँ की कुछ जानकारी आपके लिए जुटाई हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं जानकारियों को कंपाइल किया है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के 13 ज़िलों में से एक ज़िला है और बहुत ही शानदार और जिसे बोलते हैं रमणीक स्थल है। और यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के बीच में रुद्रप्रयाग टाउन पड़ता है और यहाँ पर भी एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है जो एक्चुअल में। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं रुद्रप्रयाग मार्केट का एक नज़ारा, और यहाँ पर ऋषिकेश वगैरह जाने के लिए भी बस लगी रहती है और ऊपर कर्णप्रयाग वगैरह जाने के लिए बस लगी रहती है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं ये है नरकोटा में, और रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले पड़ता है नरकोटा। और यहाँ पर एक्चुअल में 2 चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में जो आपको बताना है। पहला ये कि जो टनल जो है बन रही है नरकोटा से खांकरा के बीच का, तो उसका कार्य जो है संपूर्ण हो चुका है और उसमें करीब 400 इंजीनियर्स और करीब 2 किलोमीटर लेंथ का जो टनल है वो बनाया गया था और इसका कार्य नवंबर 2022 में ही कंप्लीट कर दिया गया था। जबकि जो ये नया वाला है अपडेट है वो ये है कि इस जगह से एक 3.5 किलोमीटर तक लंबी एक टनल का निर्माण करा जा रहा है, जो कि जवाड़ी बाईपास जो रेल रुद्रप्रयाग के आसपास है, तो सीधे वहीं जाके खुलती है और उसका जो कार्य है वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। इस सुरंग को आर पार कर दिया गया है और इसकी खुदाई में 14 माह का समय लगा है। तो जो कि मैंने पहले बताया आपको, इससे पहले जो 9 अक्टूबर 2022 को नरकोटा से खांकरा के बीच की परियोजना की पहली जो मुख्य सुरंग थी वो आर पार हुई थी। पूरी की पूरी परियोजना भारतीय रेलवे के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रेलवे परियोजना है और आपको छोटा मोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वो ये कि 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत जो 105 किलोमीटर रेल लाइन है उस सुरंग से ही होकर गुजरने वाली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सफ़र जो है उस सुरंग से ही निकलने वाला है। तो आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि 17 सुरंगों का टोटल निर्माण करा जा रहा है। इसमें जो सबसे लंबी सुरंग है वो 14.5 किलोमीटर तक है, देवप्रयाग से जनासू के बीच का, और उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले से बना रखी है। और जो सबसे छोटी सुरंग है वो सेवई से कर्णप्रयाग के बीच बनाई जा रही है, करीब 200 मीटर। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, इस पूरी की पूरी परियोजना में 13 रेलवे स्टेशन बनने हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग भी एक है, श्रीनगर भी एक है, धारी देवी है और भी बहुत सारे हैं। और जो ये टनल का निर्माण है इस प्रॉपर जगह पे, ये मेगा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो है वो संपूर्ण कर रही है। जो आप सामने साइट देख रहे हैं ये खांकरा की ही साइट है और यहाँ से इसका सबसे बेस्ट व्यू आता है, तो मैंने यहीं पे से रोक के और वीडियो बनाया इसका। तो ये कुछ इस प्रकार का है और खांकरा से नरकोटा वाली टनल भी आज कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों, इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट के सारे जो टनल्स हैं, पुल है, वो सब कंप्लीट होने चाहिए और जल्द से जल्द उत्तराखंड के लिए ये परियोजना एक सौगात बन के आई हुई है। और एक्चुअल में इस जगह पे ना कुछ नरकोटा में जो ग्रामीणों ने एक बार विरोध भी करा था, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारे एडवर्स इफेक्ट आने लग गए थे। तो वही है कि लिमिट में रहकर हर चीज़ हम करें तो सबसे बेस्ट रहता है। तो उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और एक नया ही टाइप का जो चीज़ है वो उत्तराखंड के लोगों को पहली बार देखने के लिए मिलेगी। और हमारे सीएम वगैरह साहब ने जो आगे के और भी कई सारे स्टेशन को जोड़ने की एक घोषणा करी थी, हालांकि वो कब पूरी होती है वो अलग बात है। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट चीज़ आप देख रहे हैं ये रेलवे प्रोजेक्ट से हटकर कुछ अलग चीज़ है, जिसके बारे में हो सकता है कि आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो सबसे खतरनाक ऑल वेदर रोड का जो एक पैच था, जो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझ लो, अगर आपने तोता घाटी का नाम सुना है तो आपने सिरोबगड़ का नाम भी ज़रूर सुना होगा। तो सिरोबगड़ रुद्रप्रयाग से और श्रीनगर के बीच का एक पोर्शन पड़ता है और करीब 200 या 300 मीटर का एक पैच है। मुझे हालांकि डिस्टेंस की कोई जानकारी नहीं है। तो इस पैच पे जो काम है वो एक सिरदर्दी रहा, एक मतलब गले की फांस बोलते हैं ना, वो रहा है। और आज से ही नहीं, ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही सीन है इसका सीन। तो ये ऐसे है यहाँ पे कि जो पहाड़ है ना, ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है हाईवे पे आया रहता है और इस पहाड़ को काट काट के उन्होंने बहुत अंदर तक सड़क को निर्माण करा है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर मलबा है वो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। हालांकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, इसका कुछ प्रॉपर तरीके से ढूंढ नहीं पाए हैं।
लेकिन बीच में एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि यहाँ पर कोई फ़ॉरेन की कोई कंपनी है, शायद कोई इंजीनियर्स वगैरह आ रहे हैं वो देखने के लिए कि क्या इस जगह का क्या उपाय हो सकता है। तो हालांकि जो भी हो, लेकिन ये जगह बहुत परेशान करती है, खासकर बरसात के महीने में, मानसून के समय जब यात्रा पीक पे भी रहती है, तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी ये दिखाती है और जो ट्रांसपोर्ट है ना उसको यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। तो इस चीज़ का भी उपाय जल्द से जल्द ढूंढा जाना चाहिए और सिरों बगड़ का ये पैच भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो आगे के सामने एक बढ़िया सा कंस्ट्रक्टेड जो अच्छे तरीके से बनाया गया एक पुल बनाया जा रहा है। दोस्तों हालांकि मुझे इस पुल के बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसका डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर। अगर आपको इस पुल के बारे में कोई भी जानकारी है कि किस किस को कनेक्ट करता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो रोड की व्यवस्था है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तो उम्मीद है कि जल्द ही ये पुल का काम कंप्लीट होगा और इसको अच्छे से यहाँ पर जो रोड है वो सही से बनाया जाएगा। तो ये जस्ट सिरों बगड़ के जस्ट बगल में है, तो अगर आप बता सकते हैं कौन सा ब्रिज है तो मुझे भी, मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। सो अब नेक्स्ट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, वो धारी देवी जी का मंदिर है। और आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो धारी देवी अपने पुराने जो उनका ओरिजिनल निवास स्थान था वहीं पे जाके पुनर्स्थापित हो गई हैं। और बीच में इस जगह पे एक बड़ा सा मेला भी लगा था इस उपलक्ष्य में। सो अब नेक्स्ट जो जगह है वो है आपका डुंगरी पंथ का एरिया। दोस्तों मैं एक बात आपको और ही क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि 125 किलोमीटर रेल लाइन है, 105 किलोमीटर तो सुरंग के अंदर है, लेकिन जितना भी टाइम आप बाहर रहोगे ना आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलने वाले, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। एक्चुअल में यहाँ पे धारी देवी की झील है, आपको पता होगा श्रीनगर का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका धारी देवी की यहाँ पे झील है, तो इसलिए ये एरिया ना बहुत अच्छा लगता है, अलकनंदा नदी पर बना हुआ और साइड में बहुत ही सुंदर लगता है। तो डुंगरी पंथ का ये जो एरिया है, रेलवे का काम यहाँ पे चल रहा है। आपको पता होगा श्रीनगर को नगर निगम बनाया गया है, इसलिए डुंगरी पंथ और ये फरासू और ये सारा का सारा जो एरिया है नगर निगम में आ चुका है अब, अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये आपको बहुत सुंदर लगेगा और मुझे जितना मैं कैमरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ, जितना आपको आंखों से दिखने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये एरिया यहाँ पे। और इतना इस तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पे चल रही है और ये काफ़ी टाइम से है। और ये साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस जगह के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो अब ये दूसरा पार्ट है। अब एक्चुअल में इस पार्ट के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी पता लग नहीं रही है, लेकिन है ये रेलवे की टनल और यहाँ पे आप थोड़ा सा पार्ट उसका देख सकते हैं। तो शायद ये कोई दूसरा होगा, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता होगा तो आप कृपया बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक जो ये जगह है मतलब धारी देवी से और श्रीकोट के बीच का पड़ता है एरिया, तो इस एरिया को उन्होंने अभी तक कभी सुधारा नहीं है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको, करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये एरिया बहुत ही बर्बाद है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क की सिचुएशन हो रखी रहती है ड्राइविंग करने की। तो दोस्तों ये था कुछ रुद्रप्रयाग से रिलेटेड चीज़ें, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच के, जहाँ पे रेलवे का काम वगैरह चल रहा था। तो इस तरीके की कुछ प्रोग्रेस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते किसी दूसरे वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।